जय श्री कृष्ण, राधे राधे। में आप सभी को अभी तक भगवत गीता के श्लोकों से 33 अध्याय 2 के 33 श्लोकों से मिलवा चुकी हूँ। तो आइए हम जानते हैं इसका जो 34वां श्लोक है वो क्या कहता है और हमें किस चीज की जानकारी देता है। अकीर्ति चापि भूतानि कथ्यस्यन्ति ते अव्यव्याम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादितिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी अधिक बढ़कर है। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का अंतिम निर्णय देते हैं और वे कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और यह किसी योद्धा के लिए एक अपयश का है। तो तुम सोचो कि तुम लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे। तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मर जाना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरा है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। दोस्तों, इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने की अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि संग्राम से पलायन न कर अपितु युद्ध करे। भयाद्रानादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। अर्थात जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुम अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो ये सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए इसके जो 36वां श्लोक है उसको जानते हैं। अवाच्य वादश्च बहु वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्त स्त्वा सामर्थ्यम ततो दुखितरम नु किमम। अर्थात तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। किसी योद्धा के लिए अपयश से अधिक दुखदाई और कोई कारण नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के आधारित दया भाव पर आचर हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनियोजित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन को तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हतो वा प्राश्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वो युद्ध में मरेगा तो स्वर्गलोक को प्राप्त होगा और नहीं भी मरेगा तो भूलोक को भोगेगा। तो दोस्तों, हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। इससे यही सीख मिलती है कि कर्म से पलायन करके हम सोचेंगे कि हम अपनी चीज़ों को पालेंगे, तो यह संभव नहीं है। आपको अपने कर्म करने ही पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। गीता के इन श्लोकों से आप जरूर सीख लें और अपने कर्म पे करते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।